जय हिंद साथियों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है जेपीएससी विद अमन की क्लास में। यह क्लास सेमेस्टर 3 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा जिनका कोर पेपर 6 पॉलिटिकल साइंस है। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा क्योंकि आज के क्लास जो है साथियों आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं जो आप लोगों की एग्जाम में आने वाला है, इसलिए इस क्लास को साथियों आप लोग अच्छे से देखिएगा। आज हम आप लोगों को बताएंगे लॉन्ग क्वेश्चन जो आप लोगों को 3 क्वेश्चन आता है एग्जाम में लिखने के लिए, मतलब 8 क्वेश्चन रहता है जिसमें से 3 क्वेश्चन लिखना रहता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को हम बताने वाले हैं जो 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है। ठीक है, इसमें से एक आप लोगों को 3 क्वेश्चन लिखना रहेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिए, वो है प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचार प्रकाश डालिए। ठीक है, यानी प्लेटो जो है एक विद्वान है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका जो शिक्षा संबंधी विचार है इन पे आप लोगों को प्रकाश डालने आएगा, तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर लिख सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिए 100% ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, याद रखिएगा, और ये बहुत इजी में भी लिखा जाएगा। आप ये बता दें इस क्वेश्चन के आंसर किस तरह लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, प्लेटो जो है उसका आप लोग जीवन परिचय थोड़ा सा वर्णन कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, इसका शिक्षा संबंधी जो विचार है इसको आप लोग डील कर दीजिएगा, तब आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को एंड कर सकते हैं। एक्चुअली मैं बता दूं, इस सब जितना क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है सभी क्वेश्चन का आंसर हम आप लोगों को यानी क्लासेस ले चुका हूं। अगर आप लोग प्रोवाइड पीडीएफ भी दे चुका हूं। अगर आप लोग जाकर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन जो है वो अरस्तु के दास्ता संबंधी विचार का जो विवेचना है, इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट मानकर ही चलिए, क्योंकि 100% नहीं, इसको 50% चांस रखिए। ठीक है, कि ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो अरस्तु के राजनीतिक विचार के विज्ञान को जनक माना जाता है क्यों। मतलब अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक क्यों माना जाता है। जनक कहने का मतलब होता है फादर। ठीक है, इसको फादर क्यों कहा जाता है, तो इनका क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा डील कर दीजिए कि ये कौन थे इनका बारे में। ठीक है, उसके बाद इनका जो राजनीतिक विज्ञान के बारे में ये जनक क्यों माने जाते हैं इसको थोड़ा डील कर दीजिए। इसके बाद आप लोग इस क्वेश्चन को भी एंड कर दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी 100% मान लीजिए, ये आएगा तो आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत थॉमस एक्विनस मध्य युग के अरस्तु के रूप में क्यों जाना जाता है। तो जो संत थॉमस जी हैं, ठीक है, एक्विनस, ये मध्य युग के अरस्तु के रूप में क्यों माने जाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, अरस्तु का जो विचार होता है ना इसको आधुनिक रूप से क्या करते हैं, आगे प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मध्य युग का अरस्तु कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग पढ़ के जाइएगा। हमको नहीं लगता कि ये भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसको भी चांस रखिए 50% में। मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 एकदम 100% आएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए, सिसरो के कानून संबंधी विचार पर प्रकाश डालें। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, आप लोगों को बता दें, और इसका हम प्लेलिस्ट में नोट्स डाल चुके हैं, बार बार बोल रहे। ठीक है, अगर आप लोग जाकर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्सिलियो के कानून संबंधी विचार के जो प्रकाश डालना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिए, ये भी आ जाएगा। फिर अब हम आप लोगों को बताएंगे शॉर्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन जब आप लोग एग्जाम में जाते हैं तो 3 टाइप का क्वेश्चन आता है। एक तो आता है शॉर्ट क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव आता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो ऑब्जेक्टिव हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को क्लासेस लेकर आएंगे। अभी आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन जो बता दिए वो आ सकता है, जितना बता दिए उसमें से 2 में से 3 आप लोग लिख दीजिए, बहुत अच्छा है। 3 क्वेश्चन बहुत इजी है, ये शिक्षा संबंधी और अरस्तु के जनक वाला। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग इजी में मान लीजिए, ये क्या बोलते हैं, मार्सिलियो के कानून संबंधी। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को हो गया। अब हम आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन बता देते हैं जो 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, संत अगस्टाइन के 2 नगरों के सिद्धांत क्या है। इसका 2 नगर के सिद्धांत, पहला था ईश्वरीय, ठीक है, दूसरा था सांसारिक नगर। तो ये दोनों नगर, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये आप लिख सकते हैं, इसका भी हम क्लास ले चुके हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो है संत थॉमस एक्विनस कानून संबंधी विचार। ठीक है, तो इस पे जब प्रकाश डालने बोल रहा है तो ये क्वेश्चन हम आपको बता दें, ये इससे रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से, तो इसको अगर पढ़िएगा तो ये क्वेश्चन आप लोगों से क्लियर हो जाएगा। तो ये दोनों ठीक है। फिर देखिए, सिसरो के राजनीतिक विचार पर प्रकाश डाले। तो अगर आप ये क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ के जाइएगा तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरस्तु और प्लेटो, ठीक है, में तुलना करें। अरस्तु कौन है, प्लेटो कौन है। तो याद रखिएगा, प्लेटो के जो पीरियड क्या कौन थे, अरस्तु थे। तो याद रखना, और अरस्तु को ही क्या कहा जाता है, राजनीतिक विज्ञान का जनक। तो ये सब अंतर आप लिख सकते हैं। प्लेटो के शिष्य को जनक माना जाता तो प्लेटो को क्यों, टीचर को क्यों नहीं माना जाता। तो ये सब तुलना आप लोग लिख सकते हैं। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आएगा, तो ज्यादा लिखना तो है नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत थॉमस एक्विनस दास्ता संबंधी विचारों की विवेचना करें।
संत थॉमस जी जो थे उनका जो दास प्रथा पर जो विचार था वो विचार जो रखे थे उसको वर्णन करना। ये भी थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, इसका भी आंसर हम आज या शाम तक में हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार जो विवेचना, तो अरस्तु को जो क्रांति संबंधी विचार जो होगा उसको आप लोग लिख सकते हैं। इतना सारा जो क्वेश्चन दिखा, जो 12 क्वेश्चन, ठीक है, तो 12 क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 है लॉन्ग में। ठीक है, और शॉर्ट में याद रखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 1 संत अगस्टाइन के 2 नगरीय, ठीक है, और एक क्वेश्चन रखिए आप लोग, कौन सा किधर ये, हाँ ये अरस्तु और प्लेटो में अंतर। ये 4 क्वेश्चन जो पढ़ के जाइए, 4 लिख के आइएगा, आप लोगों को अच्छा से अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। और लेकिन आप लोग को बता दें लॉन्ग में तो 3 लिखना रहता है, तो उसमें से एक क्वेश्चन और इजी में आप लोग लिख सकते हैं, इसको लिख दीजिए, किसको, ये लिख दीजिए, अरस्तु के दास्ता संबंधी विचार की विवेचना करें, इसको लिख दीजिए। 3 क्वेश्चन इधर हो गया, 2 क्वेश्चन इधर हो गया, इतना क्वेश्चन 12 क्वेश्चन पढ़ के जाइए, आप लोगों के आंसर सब आ जाएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।